अक्सर सुनने में आता है कि मंत्र जाप किया है, साधनाएं की हैं, कवच का पाठ कर रहे हैं, अभिमंत्रित जल छिड़क रहे हैं, स्वयं भी उपाय करके देख लिए और बाहर दरबारों में जाकर के भगत से या तांत्रिक से भी उपाय करवा करके देख लिया है, इलाज करवा करके देख लिया है, लेकिन फिर भी जो है घर की नकारात्मकता जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। नकारात्मकता किसी भी तरीके से हो सकती है, वो विचारों की हो सकती है, वो भौतिक हो सकती है, या फिर वो प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है। इसमें एक चीज़ होती है अक्सर कि जब नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है तो कई बार वो ऐसा रूप ले लेती है कि वो दिखना भी शुरू हो जाती है, महसूस होना शुरू हो जाती है। कईयों को आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, कईयों को परछाई महसूस होती है, कईयों को ये लगता है कि वो साथ साथ है। कई लोग ये फील करना भी शुरू कर देते हैं कि कब नेगेटिविटी उन पर हावी हो गई है और कब हट गई है। ये सारा उन्हें फील होना शुरू हो जाता है। जहाँ भी, जिस घर में भी नेगेटिविटी का वास होता है, वहाँ के लोग अक्सर बीमार रहते हैं। एक बीमारी से छुटकारा मिलता है, दूसरी बीमारी पकड़ लेती है। एक व्यक्ति स्वस्थ होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, यानी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। मूड जो है, मूड हर समय उसका चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। परिवार में एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं हो पाती है। आप लोग कुछ काम करने की सोचोगे तो सबसे पहले वो काम जो है, मतलब होने से पहले ही काम कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये होती हैं कि आपके आसपास नकारात्मक तत्व विद्यमान हैं। ये इस चीज़ का संकेत होता है। यदि आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपने उपाय भी करवा लिए हैं, सब कुछ करवा लिया है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ समय तक सारी चीज़ें सही चलने के बाद कुछ समय बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बहुत ही छोटा सा आपको उपाय बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ, जिसमें कि आपको ना तो घंटों घंटों बैठना पड़ेगा, ठीक है, और ना ही मंत्र जाप आपको कंटिन्यू करने हैं, ना ही आपको कोई साधना इसमें स्पेशली उठानी है, और ना ही आपको किसी दूसरे व्यक्ति से ये कार्य करवाना है। आप स्वयं बड़े आसानी से ये छोटा सा कार्य कर सकते हो। आपको केवल एक गोला लेकर के आना है। नारियल गोला जो होता है, जो हम लोग खीर में भी प्रयोग करते हैं, घिस करके, गोलागिरी जिसे कहा जाता है, आपने वो गोला लेकर के आना है। और या फिर आप, एक श्रीफल आता है, ठीक है, एक होता है नारियल पानी वाला, एक होता है सूखा नारियल, उसे श्रीफल भी कहा जाता है, या तो आप वो लेकर के आइए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको लेकर के आनी है, और आपको चाहिए इसमें 1.25 मीटर काला कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, और उसके अंदर 1 रुपया का सिक्का। ये 3 चीज़ें आपको आवश्यकता होंगी इस कार्य के लिए। आपने क्या करना है, आपने जो आपका काला कपड़ा है 100 मीटर, वो आपने नारियल के बाहर से, या जो भी आपने रखा है, नारियल रखा है, गोलागिरी रखा है, जो भी रखा है आपने, तो उसके बाहर से आपने ये कपड़ा लपेटना है। यानी नारियल को आपने 1.25 मीटर कपड़ा जो आपने लिया उसके अंदर रखना है, दक्षिणा के साथ 1 रुपये, ठीक है, इसके साथ रखना है। आपने ये चीज़ जो है बोल करके रखनी है। सबसे पहले अपने कुल देवता को याद करिए, अपने कुल देवी को याद करिए, इष्ट देवी देवता को याद करिए, पितृ देवताओं को याद करिए। उसके बाद भैरव बाबा से आपने ये बात कहनी है। ये स्पेशली जो कार्य किया जा रहा है, ये भैरव बाबा का नाम लेकर के किया जा रहा है। तो भैरव बाबा से आपने ये बात कहनी है कि हे भैरव बाबा, जो भी इस घर में नकारात्मकता है, जो भी चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, मेरे परिवार को परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें सारी की सारी आप इस गोले के अंदर खींच लीजिए। जब भी ऐसा महसूस होगा, नकारात्मकता जितनी हावी होगी, उतना जल्दी जो है वो गोला जो है वो या तो ब्रेक हो जाएगा, फट जाएगा, या वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे ही वो उसके अंदर आपको कुछ परिवर्तन दिखता है, आप उसको चेक कर सकते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद तो नहीं, लेकिन हाँ 2 हफ्ते बाद आप उसे चेक कर सकते हैं।
और उसको देखिए। यदि आपको कहीं से भी उसमें कुछ खराबी नज़र आती है या ख़राब हो चुका है या फिर वो टूट चुका है, फट चुका है, तो उसे आपने ले जा करके या तो विसर्जित कर दीजिए या फिर उसे जला दीजिए। ठीक है, तो जला नहीं सकते तो विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित भी नहीं कर सकते, आपके यहाँ कहीं ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ आप उसे जल प्रवाह कर सकें, तो वो ले जा करके आप पीपल के नीचे जा करके उसे दबा दीजिए। ये कार्य आप कर सकते हो। और वहाँ पर आपने उसी प्रकार से, कपड़ा वही चलेगा लेकिन नारियल गोला जो है वो आपने बदलना है। उसकी जगह आप दूसरा रख दीजिए। उसी प्रकार से सिक्का भी आप उसको दोबारा रख दीजिए। ठीक है, आपका जो बदला जाएगा वो केवल गोला बदला जाएगा जो आपने रखा था। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो भी नकारात्मकता घर के अंदर है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो कुछ भी हो, भूत प्रेत कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जो है उसकी जितनी भी नकारात्मक तत्व जो होंगे वो गोला जो है वो खींच लेगा। बस आपको एक विश्वास करके चलना है, भैरव बाबा के नाम लेकर के चलना है और ये चीज़ आप करके देखिए, आपको ज़रूर इसमें फ़र्क नज़र आएगा। फिर जब धीरे धीरे आपकी नकारात्मकता आपके आसपास की जो है वो कम होनी शुरू होगी, उसके बाद आपके मंत्र जाप जो है आपको लगेंगे, आपकी पूजा पाठ जो है आपको फल देगी। तो आप इस प्रकार से अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ये किया है और कितना आपको बेनिफिट मिला है। आप चाहे 1 महीने बाद वापस आकर के वीडियो में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपने और मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि काफ़ी वीडियोस जो है केवल मेंबर्स लोगों के लिए ही होगी।